क्लासेस, धन्यवाद। लास्ट वीडियो में हमने देखा था दो इंपॉर्टेंट फंक्शन का ग्राफ, एक्सपोनेंशियल का और लॉगरिथम का। इन दिस वीडियो वी विल सी टू मोर एग्जांपल्स। सो द फर्स्ट फंक्शन इज signum of x, signum, signum of x. Now signum of x is defined as it is a piecewise function. What does it mean by piecewise function? piecewise function के बारे में मैंने बताया था कि piecewise function वैसा फंक्शन होता है जो डिफरेंट x के इंटरवल के लिए अलग अलग वैल्यू लेता है। जैसे यहाँ पर अगर हम देखें कि ये जो सिग्नम ऑफ x है, मतलब यहाँ पर हम x के लिए डिफाइन कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो सिग्नम x का जो वैल्यू है ये क्या है, x ग्रेटर देन 0। मतलब अगर x का वैल्यू अगर पॉजिटिव है देन फॉर पॉजिटिव x सिग्नम ऑफ x विल बी 1। फॉर x इज इक्वल टू 0, अगर x का वैल्यू 0 है दैट मींस इस पॉइंट पे कि x सिग्नम ऑफ x का वैल्यू कितना होगा, 0 होगा। एंड फॉर x लेस देन 0 दैट इज x फॉर नेगेटिव, अगर x का वैल्यू अगर नेगेटिव है देन सिग्नम ऑफ x विल बी -1। सो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक ही फंक्शन जो है वो डिफरेंट x के इंटरवल्स के लिए, डिफरेंट x के वैल्यूज के लिए यहाँ जो वैल्यू है वो अलग अलग ले रहा है। तो अगर हम इसको एक ग्राफ पे प्लॉट करके देखें तो यहाँ पर देखें कि इस टाइप के जो भी पीस वाइज फंक्शन होते हैं तो उसको अगर ग्राफ पे प्लॉट करना हो तो हम अलग अलग इंटरवल के लिए उसके कॉरस्पॉन्डिंग उसका fx का ग्राफ खींचते हैं। तो अगर यहाँ देखें x ग्रेटर देन 0, तो बिफोर x ग्रेटर देन 0 लेट अस सी एट x इज इक्वल टू 0। यहाँ x इज इक्वल टू 0 पे इस फंक्शन का वैल्यू कितना है, 0 है। तो अगर x इज इक्वल टू 0 पे 0 है, ये कौन सा पॉइंट होगा, ये पॉइंट, इसको एक हम डॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दैट इज ये पॉइंट किसको शो कर रहा है, x इज इक्वल टू 0 को, क्योंकि x इज इक्वल टू 0 पे y भी मेरा क्या है, 0 है। दिस इज y। नाउ फॉर x ग्रेटर देन 0, x अगर ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव साइड है, तो पॉजिटिव साइड के लिए इसका वैल्यू कितना है, 1 है। ये जो कोऑर्डिनेट है ये वैल्यू कितना है, 0,1। दिस इज 0,-1। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अगर x का वैल्यू पॉजिटिव है देन y का वैल्यू कितना होगा, 1। तो y का वैल्यू यहाँ कितना दिख रहा है, 1। ये दिस इज अ कांस्टेंट फंक्शन। यहाँ पर क्या है कि पॉजिटिव साइड के लिए मेरा y का वैल्यू क्या कांस्टेंट है, वो कितना है, ऑलवेज 1। इन केस ऑफ x नेगेटिव, जब x मेरा नेगेटिव हो, जब x नेगेटिव है तो यहाँ y का वैल्यू कितना है, -1। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि अगर 0 को छोड़ के इस साइड को देखें तो यहाँ पर x नेगेटिव के लिए मेरा y का वैल्यू कितना जा रहा है, -1, जो कि कांस्टेंट है थ्रू आउट -इंफिनिटी। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर ये ओपन को शो कर रहा है। दैट मींस अगर हम एट x इज इक्वल टू 0 पे डिफाइन करें तो एट x इज इक्वल टू 0 1 नहीं होगा इस फंक्शन का वैल्यू। इस फंक्शन का वैल्यू 0 पे कितना होगा, 0, क्योंकि यहाँ पर क्लोज्ड पॉइंट ये शो कर रहा है। ये क्या शो कर रहा है, एक ओपन पॉइंट। दैट मींस ये इस पॉइंट को इंक्लूड नहीं कर रहा, इस पॉइंट से हट के सारा पॉइंट होगा, बट इस y एक्सिस पे नहीं होगा। तो ये ध्यान में रहे कि यहाँ पर ये क्लोज्ड है, दिस इज ओपन एंड दिस वन इज ओपन। अब ये तो है सिग्नम ऑफ x। नाउ इन सम केसेस x की जगह पर कोई एक फंक्शन हो सकता है, मतलब यहाँ पर सिंपली x ना होकर एक कोई पार्टिकुलर फंक्शन हो सकता है। और अगर पार्टिकुलर फंक्शन के लिए अगर हमको सिग्नम डिफाइन करना हो तो वैल्यू जो तरीका है वो अगेन सेम है, बट यहाँ पर क्या है, x है तो यहाँ पर x आया है। अगर यहाँ पर fx है देन वी विल रिप्लेस इट विद fx एंड fx, यहाँ वैल्यू सेम रहेगा। तो यहाँ अगर हम देखें पहला केस के लिए कि अगर fx ग्रेटर देन 0 है, मींस वो इंटरवल fx ग्रेटर देन 0, दैट ये एक इनइक्वालिटी का इक्वेशन आएगा, क्योंकि यहाँ पर fx क्या एक कॉम्प्लिकेटेड या नॉर्मल एक फंक्शन होगा, दिस इज नॉट जस्ट x। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे इनइक्वालिटी वेवी कर्व मेथड से, तो जो भी x का इंटरवल आएगा उस इंटरवल में मेरा y का वैल्यू कितना होगा, 1। fx इज इक्वल टू 0 से इक्वेट करेंगे तो x का कुछ वैल्यू आएगा, तो जहां जहां वो x का वैल्यू आएगा वहां y का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। मींस मान लीजिए कि x का कोई दो वैल्यू आता है, एक x1 एक x2, तो उस पॉइंट पे मेरा y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तीसरा है कि अगर f of x इज नेगेटिव, अगर fx मेरा नेगेटिव है दैट मींस इसका वैल्यू y का वैल्यू कितना होगा, -1। सो मेरे पास दो इनइक्वालिटी होगा, एक ये और ये, बट ये दो इनइक्वालिटी को इंडिविजुअली सॉल्व करने का जरूरत नहीं है। मेरे पास है जो इक्वेशन होगा वो एक ही होगा, क्योंकि जब हम इस fx को वेवी कर्व मेथड से सॉल्व करेंगे देन जो वेवी कर्व मेथड के थ्रू हमको क्या पता चल जाता है कि ये fx किस इंटरवल में पॉजिटिव है और किस इंटरवल में नेगेटिव है। तो हमको पॉजिटिव और नेगेटिव वाला पार्ट एक ही बार में पता चल जाता है, दो बार इंडिविजुअल सॉल्व करने का जरूरत नहीं है। सो लेट अस सी दिस होल थिंग इन एग्जांपल। यहाँ पर मेरे पास एक फंक्शन है fx
सिग्नम ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन। सो बिफोर दिस, अगर हम इसका डोमेन का बात करें और रेंज का बात करें, तो अगर हम इसका डोमेन देखें तो सिग्नम फंक्शन का डोमेन क्या होगा। यहां पर देख रहे हैं कि जो सिग्नम फंक्शन का जो ग्राफ है वो पूरा माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी जा रहा है। दैट इज ये पूरा एक्सटेंडेड है पूरा प्लेन पे, इस पूरे कोऑर्डिनेट प्लेन पे। तो जो मेरा डोमेन है वो क्या होता है, एक्स एक्सिस। अब हम देख रहे हैं कि एक्स का कोई भी ऐसा वैल्यू नहीं है जहां पर ये फंक्शन ये डिफाइंड नहीं है, हर पॉइंट पे डिफाइंड है। जीरो पे डिफाइंड है, जीरो के बाद इधर डिफाइंड है, और जीरो के इधर लेफ्ट साइड में भी डिफाइंड है। तो मेरा जो डोमेन होगा वो क्या होगा, सिंपली रियल नंबर, दिस होल रियल नंबर माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। रेंज की अगर बात करें तो रेंज क्या होगा, तो रेंज देखने के लिए सिंपल यहां पर देखें कि जो y का वैल्यू है, आखिर रेंज क्या होता है मेरा y का वैल्यू, तो y क्या क्या वैल्यू ले रहा है, 1 ले रहा है, 0 ले रहा है और -1। तो जो मेरा रेंज होगा वो -1, 0, 1। तो आखिर हम देखें कि रेंज क्या होगा, डोमेन आप कुछ भी लो, रेंज इन्हीं तीनों वैल्यूज में से कोई एक होगा, इधर -1 होगा, 0 होगा या 1 होगा। अब इसको देखते हैं, इस एग्जांपल को सॉल्व करते हैं। तो यहां पर जो इक्वेशन दिया हुआ वो है fx इक्वल टू सिग्नम ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन। सो इसको हमको वी हैव टू प्लॉट द ग्राफ ऑफ सिग्नम ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन। सो ग्राफ प्लॉट करने के लिए सबसे पहले यहाँ जो फंक्शन वाला पार्ट है, सबसे पहले हम इसको सिग्नम के फॉर्म में लिखेंगे। तो मेरे पास तीन केस आएगा। एक पहला केस 1 कब होगा, जब ये पूरा fx दैट इज पूरा एक्स स्क्वायर माइनस वन क्या हो, ग्रेटर देन 0 हो। दूसरा केस, अगर ये एक्स स्क्वायर माइनस वन अगर 0 हो तो इस केस में मेरा fx का वैल्यू कितना होगा, 0 होगा। तीसरा केस, अगर एक्स स्क्वायर माइनस वन नेगेटिव हो तो मेरा fx का वैल्यू कितना होगा, माइनस होगा। तो मेरे पास ये y का वैल्यू तो पता है कि 1, 0 और -1 होगा, बट अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर तीनों के लिए हमको इंडिविजुअल वैल्यू निकालना होगा। इसके केस में x का इंटरवल क्या होगा, इसमें वैल्यू क्या होगा, इसमें वैल्यू क्या होगा। तो ये तीनों फाइंड करने के बाद आप इजिली इसका ग्राफ प्लॉट कर सकते हो। So let's solve the inequality by Wavy curve method। तो यहाँ पर मेरे पास जो x स्क्वायर माइनस वन इक्वेशन है, x स्क्वायर माइनस वन इक्वेटिंग टू 0, x विल गिव -1 +1। तो मेरे पास दो वैल्यू आएगा, x का +1 और -1। इसको नंबर लाइन पे ड्रॉ करते हैं, -1 +1 प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। तो चूंकि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इंटरवल पता करने के लिए एक बहुत ही शॉर्ट ट्रिक मैंने बताया था कि जो मेरा एक्स स्क्वायर दैट इज द हाईएस्ट वैल्यू, हाईएस्ट कितना पावर है यहाँ पर एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है, 1 क्या है, एक पॉजिटिव नंबर है। तो अगर ये पॉजिटिव है दैट मींस जो मेरा फर्स्ट इंटरवल होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव, एंड अदर इंटरवल्स यू ऑलरेडी नो। तो अगर पहला इंटरवल का वैल्यू हमको पता हो तो बाकी इंटरवल के लिए हम इजीली निकाल सकते हैं। अब अगर हम देखें तो इस नंबर लाइन से मेरे पास तीन इंटरवल है और तीनों इंटरवल का साइन मेरे को पता है। इस इंटरवल में क्या है, पॉजिटिव है ये फंक्शन, इस इंटरवल में नेगेटिव है और इस इंटरवल में पॉजिटिव है। इवन द जीरो वैल्यूज आर हियर। ये जो इसका सॉल्यूशन है ये भी यहाँ पर मेरे पास प्रेजेंट है। तो अब अगर हमको इसका कर्व खींचना हो, इस सिग्नम ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन का अगर हमको प्लॉटिंग देखना है कि ये कैसा दिखेगा, देन सबसे पहले जीरो की बात करते हैं कि जीरो किस किस पॉइंट पे होगा। तो x जीरो कहां कहां हो रहा है, +1 और -1। सो वी हैव -1, वी हैव +1। तो इन दोनों वैल्यू पे मेरा y का वैल्यू क्या होगा, 0। सो ये पॉइंट और ये पॉइंट, इन दोनों पॉइंट पे y का वैल्यू कितना हो गया, 0 हो गया। अब देखते हैं जो दो और इंटरवल बना है x और y में। तो ये जो पहला इंटरवल है, पहले -1 से पीछे का देखते हैं। तो -1 से माइनस इन्फिनिटी से -1 के बीच ये क्या है, पॉजिटिव है, और अगर ये पॉजिटिव है वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। दैट मींस अगर हम यहां से देखें, दिस इज 0, 1, दिस वन इज 0, -1। तो अगर हम इस इंटरवल का बात करें यहां पर, तो ये देखते हैं दिस इज ओपन 1, ये कहां तक जाएगा, माइनस इन्फिनिटी तक। सिमिलरली और कौन सा इंटरवल पॉजिटिव है, इसमें भी पॉजिटिव है। तो यहां पर भी देखें दिस इज ओपन, ये जाएगा इधर प्लस इन्फिनिटी तक। अब जो मिडिल वाला इंटरवल है जहां पर ये नेगेटिव है, तो जहां पर ये नेगेटिव है इट इज, इसका वैल्यू कितना होगा नेगेटिव के लिए, -1।
तो यहां पर मेरा क्या हो जाएगा, दिस इज ओपन, यहां से लेकर यहां तक ये क्या हो गया -1। सो ये है मेरा सिग्नम ऑफ एक्स स्क्वायर -1 का प्लॉट। तो ये है तरीका किसी भी सिग्नम फंक्शन का प्लॉट करने का तरीका। सबसे पहले हम उसको बेसिक फॉर्मेट में लिखेंगे कि जिस इंटरवल में सॉरी फंक्शन जहां पॉजिटिव है वहां वैल्यू 1, फंक्शन जहां 0 है वहां वैल्यू 0 और फंक्शन जहां नेगेटिव है वहां -1, क्योंकि ये जो यहां पर सिग्नम ऑफ SGN ऑफ fx इसको हम लोग फंक्शन के रूप में इस तरह से लिखते हैं। लेट्स राइट दिस हियर, SGN ऑफ fx इज mod ऑफ fx डिवाइडेड बाय fx। मतलब जब ये पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव डिवाइडेड बाय पॉजिटिव 1, जब ये नेगेटिव होगा तो नेगेटिव डिवाइडेड बाय पॉजिटिव, दैट मीनिंग सॉरी जब ये नेगेटिव होगा तो चूंकि इस पे लगा हुआ है मॉड, तो मॉड लगा हुआ है तो ये तो नेगेटिव रहेगा पॉजिटिव, ये आउटपुट हमेशा क्या देगा पॉजिटिव देगा, तो दिस विल बी पॉजिटिव, बट इन दिस केस fx इज नेगेटिव, सो fx डिवाइडेड बाय -fx दैट विल बी -1। सो जब नेगेटिव हो तो -1, पॉजिटिव हो तो 1 एंड 0 के लिए 0 होगा। सो ये मेरे पास जो भी एक तरीका है किसी भी सिग्नम फंक्शन का प्लॉट देखने का, या किसी भी और टाइप का फंक्शन, यहाँ पर fx की जगह SGN ऑफ fx, इस fx की जगह किसी भी टाइप का कोई ट्रिग्नोमेट्री टाइप का फंक्शन हो सकता है, कोई भी लॉगरिथम वाला फंक्शन हो सकता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो सकता है, या कोई भी रैशनल इरैशनल पॉलिनोमियल कुछ भी हो सकता है। सो द बेसिक मेथड टू प्लॉट द ग्राफ ऑफ दिस fx दिस सिग्नम फंक्शन इज, सबसे पहले आप ग्रेटर देन 0 निकालो, उसके लिए इंटरवल निकालो, उस इंटरवल में 1 होगा, जहां जहां 0 है वहां 0 होगा, जहां जहां -1 है वहां -1 होगा। Our next function is greatest integer function। जो हमारा नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, विच इज ऑल्सो कॉल्ड इन शॉर्ट फॉर्म GIF, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। So let's see what is greatest integer function। इंटीजर फंक्शन। तो मान लीजिए कि मेरे पास एक नंबर लाइन है जहां पर एक कोई इंटीजर वैल्यू है n, कोई एक इंटीजर है, इट इज एन इंटीजर, यहां कंडीशन लगा हुआ है कि n क्या है i, n मस्ट बिलोंग टू i इज डिनोटिंग इंटीजर, और उसके जो जस्ट नेक्स्ट इंटीजर है n+1, बिकॉज इफ यू हैव एन इंटीजर n द नेक्स्ट इंटीजर विल बी n+1। अब इन दो इंटीजर के बीच there are so many values, there are infinite number of values, infinite number of real numbers। अब है क्या कि अगर मान लीजिए इन बीच का कोई भी नंबर ऐसा लेते हैं और एक फंक्शन डिफाइन करते हैं कि जो भी नंबर आप इनपुट ले रहे हो वो फंक्शन आउटपुट उसको कहां भेज दे रहा है, इस n पे, कोई भी वैल्यू ले रहे हैं वो फंक्शन उसको आउटपुट कहां भेज रहा है, उसी n पे, यहां तक इट इज नॉट n+1, n+1 से पीछे का कोई भी वैल्यू लेंगे आउटपुट इज गिविंग एट n। तो अगर हम कोई x डिफाइन करते हैं कि लेट x वो है वो लाई कर रहा कहां से कहां, n से लेकर n+1। पे अटेंशन टू द इक्वलिटी साइन, यहां पर इस केस में इक्वलिटी नहीं शो किया गया, मतलब जो n+1 है x जो क्या है वो n+1 के इक्वल नहीं होगा, n के इक्वल हो सकता है, क्योंकि अगर n ही है, क्योंकि अगर हम किसी n का अगर n को ही लेते हैं तो वो फंक्शन क्या कर रहा है, n को भी क्या कर रहा है, इसी पे प्रोजेक्ट कर दे रहा है, मतलब उसी पे उसका इमेज बना दे रहा है। तो यहाँ पर अगर मेरे पास कोई एक ऐसा x है जो कि इस n और n+1 के बीच लाई कर रहा है, देन द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन GIF of x, which is denoted as capital bracket of x, इस तरह से हम डिनोट करते हैं किसी भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को। तो ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का जो वैल्यू है वो क्या होगा, n होगा, ठीक है। n कौन सा n, तो ये जो x जिस n से n+1 के बीच लाई कर रहा है उसका जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है, दैट इज यहाँ पर n, दिस इज ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर x का वैल्यू है वो क्या होगा, वही n होगा। जैसे एग्जांपल के लिए मान लेते हैं हम x का वैल्यू लेते हैं 2.4,
अब ये चेक करते हैं कि आखिर ये 2.4 किसके बीच लाई करता है। दिस 2.4 लाइज बिटवीन 2 टू 3, क्योंकि ये 2 से 3 के बीच का है। देन इसका इंटीजर वैल्यू क्या होगा, 2.4 का इंटीजर वैल्यू, दैट मींस ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ दिस 2.4 क्या होगा, 2 होगा, क्योंकि ये क्या करेगा, इसके पीछे वाला जो है जस्ट इसके क्लोज में इससे जो छोटा इंटीजर है दैट विल बी आवर आंसर। तो वैसे जस्ट सिमिलरली यहां पर देखें x n से n+1 के बीच है, इन दोनों में स्मॉल कौन है, n है, द इंटीजर वैल्यू ऑफ x विल बी n। सो ये है मेरा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसका जो ग्राफिकल प्लॉट है उसको देखते हैं। तो ये था बेसिक। अब चूंकि दो इंटीजर के बीच, दो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर, इट इज नॉट जस्ट टू इंटीजर्स, दीज आर टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स, तो दो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स के बीच कोई और इंटीजर लाई नहीं कर सकता। यहां पर बीच में क्या होगा, कोई डेसिमल वाला नंबर ही हो सकता है। तो दोज डेसिमल नंबर इज प्रोजेक्टेड एट n बाय द फंक्शन gif। मतलब इस फंक्शन को कहां प्रोजेक्ट कर दे रहा है ये फंक्शन, सॉरी इस x को कहां प्रोजेक्ट कर दे रहा है, n पे, ठीक है। दिस इज कॉल्ड ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब इसका अगर हम ग्राफिकल प्लॉट देखें कि gif का जो ग्राफिकल प्लॉट होता है वो कैसा होता है। तो किसी भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का अगर ग्राफिकल प्लॉट देखना है तो वी विल हैव टू सी बाय इंटरवल। तो अगर हम इसको स्मॉल इंटरवल में बांट दें, 0 से 1, 1 से 2, 3, 4, 5, -1, -2, -3, -4 एंड दिस इज 0। सो अगर हम यहां पर चेक करें, दिस इज x, दिस वन इज y। तो अगर इसका हमको ग्राफिकल प्लॉट देखना हो तो हम इंटरवल वाइज देखेंगे। सबसे पहले अगर x जो है वो मेरा 0 से 1 के बीच लाई करता है, x जो है वो 0 से 1 के बीच है, तो अगर मैंने ये बताया कि जो बेसिक डेफिनेशन है वो इंटीजर का वो क्या है कि अगर जो x है किसी दो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर के बीच लाई करता है तो उसका जो वैल्यू क्या होगा, जो स्मॉलेस्ट इंटीजर है उन दोनों में वही होगा। तो अगर x के किसी भी वैल्यू जो 0 से 1 के बीच लाई करेगा उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ये। तो दिस इज आवर फर्स्ट प्लॉट, ये यहाँ पर ओपन है, ठीक है। फिर आते हैं इस पे, अगर 1 से 2 के बीच का कोई भी x का वैल्यू लेते हैं तो उसका इंटीग्रल वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। दैट मींस वो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1। ऐसा समझे कि अगर x लाई कर रहा है 1 से 2 के बीच, देन इंटीजर वैल्यू ऑफ x विल बी 1। सो अगर हम ये देखें कि यहाँ पर हमको 1 निकालना है, तो अगर हम ये देखें, ये हाइट है मेरा 1, तो यहाँ पर अगर इसको ग्राफ प्लॉट करें, दिस विल बी क्लोज एंड दिस इज ओपन। ध्यान रहे कि मेरा जो राइट हैंड साइड वाला इंटीजर होगा, जो बिगेस्ट है दोनों में, इन दोनों में जो बड़ा है वो क्या होगा, ओपन, और जो छोटा है वो क्या होगा, क्लोज। सिमिलरली गोइंग अगेन 2 पे अगर हम देखें, दिस विल बी 2 क्लोज, 3 ओपन। सो इट सीम्स लाइक अ स्टेयर, ये एक सीढ़ी की तरह आपको दिखेगा। इसका जो ग्राफ है इट इज एन स्टेयर, ये सीढ़ी की तरह दिखेगा, इसीलिए। और सिमिलरली अगर इसको बैक साइड में जाए, अगर हम माइनस इंटीजर की ओर जाए, इट विल बी क्लोज्ड माइनस ओपन, फिर क्लोज्ड ओपन, क्लोज्ड ओपन। सो फ्रॉम द ग्राफ यू कैन इजीली सी दैट इट फील्स लाइक एन स्टेयर, एक सीढ़ी की तरह दिख रहा है। सो इट इज आल्सो GIF is also called स्टेप फंक्शन। स्टेप फंक्शन मतलब सीढ़ी वाला फंक्शन, ठीक है। तो अब किसी भी इस टाइप के किसी भी और फर्दर आगे इंटरवल के लिए भी आप प्लॉट कर सकते हो और आप चेक कर सकते हो कि किसी भी GIF टाइप का फंक्शन को, दैट इज जो इंटीजर वैल्यू ऑफ x है उसका प्लॉट क्या होगा। लेट्स टॉक अबाउट द डोमेन एंड रेंज। तो अगर हम डोमेन का बात करें तो हम देख रहे हैं क्या कि पूरे इंटरवल -∞ से लेकर +∞ के लिए मेरा डोमेन डिफाइन है। दैट मींस जो डोमेन क्या होगा वो क्या होगा, रियल नंबर। व्हाट इज इट्स रेंज। सो हम रेंज के बारे में ये देखें कि x का वैल्यू कुछ भी लें, चाहे वो इंटीजर लें या रियल नंबर का किसी भी टाइप का नंबर लें, द रेंज इज ऑलवेज एन इंटीजर वैल्यू। क्योंकि जो मेरा रेंज है वो क्या रहा, 1 2 -0 -1 -2। सो रेंज इज ऑलवेज एन इंटीजर नंबर। सो दैट्स व्हाई जो हम रेंज लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, दिस इज इंटीजर, क्योंकि मेरा रेंज का वैल्यू क्या है, वो ऑलवेज इंटीजर के सेट पे लाई कर रहा है। सो दिस इज आवर डोमेन एंड रेंज ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन।
Now there are some basic properties of greatest integer function. So I am writing some of those properties, but you will find more properties on the link of video description. So वहां पर आप जाकर PDF डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर आपको इसका जो बाकी प्रॉपर्टीज है, ऑलमोस्ट ऑल द प्रॉपर्टीज इंक्लूडिंग द इनइक्वालिटीज, क्योंकि यहाँ जो मैं प्रॉपर्टी लिख रहा हूँ वो जस्ट इक्वलिटी के हैं, इनइक्वालिटीज के प्रॉपर्टी भी आप वहां जाकर लिख सकते हो और आप वहां से डाउनलोड करके देख सकते हैं सारे प्रॉपर्टी। तो उसमें से एक प्रॉपर्टी है कि अगर कोई भी जो इंटीजर वैल्यू ऑफ x है, दिस x इट ऑलवेज लाइज बिटवीन n2 n+1, मतलब किसी दो इंटीजर के बीच में ये लाई करता है। सॉरी, लेट्स से कि x कोई इन दोनों के बीच है, देन जो बेसिक डेफिनेशन है वो क्या होगा, x विल बी, इंटीजर ऑफ x विल बी n। ठीक है, मान लीजिए कि मेरे पास कोई एक x इंटीजर वैल्यू निकालना है जिसमें x प्लस सम i है। व्हाट इज दिस i? i डिनोट्स इंटीजर, इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। सो अगर किसी x प्लस, यहाँ पर x इंटीजर नहीं है, ध्यान रहे i इंटीजर है, तो अगर किसी x प्लस i का इंटीग्रल वैल्यू निकालना है, तो अगर यहाँ माइनस भी है तो x का जो इंटीग्रल वैल्यू होगा वो और प्लस माइनस i सिंपली बाहर आ जाएगा, क्योंकि ये इंटीजर है, ये इंटीजर के साइन से, ग्रेटेस्ट इंटीजर के साइन से डायरेक्टली बाहर आ जाएगा। ठीक है, और भी प्रॉपर्टीज हैं, जैसे x जो है, कोई भी x वैल्यू है वो क्या है, इंटीजर ऑफ x और इंटीजर ऑफ x प्लस 1 के बीच लाई करता है। मतलब कोई भी नंबर अगर हम देखें, इसको आप एक एग्जांपल से समझ सकते हो। मान लेते हैं एक कोई वैल्यू लेते हैं 2.4, ठीक है, तो ये जो 2.4 है ये किसके किसके बीच लाई कर रहा है, ये 2 से 3 के बीच लाई कर रहा है। अब ये 2 को आगे हम लिख क्या सकते हैं, क्या ये 2 जो है इसका इंटीग्रल वैल्यू है, क्योंकि ये जो 2 है वो क्या है, 2.4 का ही इंटीग्रल पार्ट है, क्योंकि इंटीग्रल पार्ट ऑफ 2.4 विल बी 2। एंड ये 3 क्या होगा, ये 3 क्या है, जस्ट इसमें एक ज्यादा, सो इट इज इंटीग्रल पार्ट 2.4 प्लस 1। सो ये जो प्रॉपर्टी है क्या बता रहा है कि कोई भी x का जो वैल्यू होगा वो इंटीजर ऑफ x और इंटीजर ऑफ x प्लस 1 के बीच लाई करेगा। ठीक है, एक और एक बहुत इंपॉर्टेंट इसका प्रॉपर्टी है कि अगर कोई माइनस x का इंटीग्रल पार्ट निकालना, मतलब समथिंग माइनस ऑफ x, देन इन दिस केस इट विल बी माइनस x माइनस 1। सो अगर कोई नेगेटिव वैल्यू का अगर हमको इंटीग्रल पार्ट निकालना है, तो जो नेगेटिव वैल्यू का इंटीग्रल पार्ट होगा वो क्या होगा, माइनस ऑफ x माइनस 1। एग्जांपल के लिए माइनस 2.4 ही लेते हैं, अगर माइनस 2.4 का, तो इसका वैल्यू क्या होगा, इट विल बी माइनस 2.4 का इंटीग्रल वैल्यू माइनस 1। तो ध्यान रहे कि किस तरह से इसको इंप्लाई कर रहे हैं, माइनस यहां से उठ के बाहर आ गया, माइनस ऑफ जस्ट 2.4 का इंटीग्रल पार्ट माइनस 1। तो 2.4 का इंटीग्रल पार्ट कितना होगा, माइनस 2 और इधर में माइनस 1, दैट इज माइनस 3। सो ये है तरीका किसी भी नेगेटिव x के लिए उसको कैसे उसका इंटीग्रल पार्ट निकालेंगे। सो दीज आर सम बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रल पार्ट ऑफ x or GIF. There are more properties which you can find in the PDF link. In this video it is all. Now in the next video we will discuss about fractional part of function and least integer function. So there are two more functions which are almost like this function. So मेरे पास और दो important function है जो कि आपको डिस्कस करना है नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर हम देखेंगे फ्रैक्शनल पार्ट के बारे में और लीस्ट इंटीजर के बारे में। ठीक है, in this video it is all. Thank you.